बिहारी जी को देखना जरूरी नहीं है, बिहारी जी का हो जाना जरूरी है, उनको अपना बना लेना जरूरी है। लेकिन ऐसा कब होगा? तो पहली क्लास जब एडमिशन होता है बच्चे, तो क्या इच्छा होती है कि हम वृंदावन जाएं। ये आपकी पहली क्लास है, जिसे हम प्ले बोलते हैं। फिर उसके बाद नर्सरी हो जाती है। अब उसमें भी सही तरीका क्या है? बिहारी जी के पास जाकर हम कुछ मांग लेंगे, ये नहीं मिल रहा वो मिल जाए, ये नहीं हो रहा वो हो जाए, नहीं। सिर्फ बस हम उन्हें निहारने जाएंगे, वह हमको देख ले कि उनका एक भक्त वहां भी रहता है, उन्हें पता चल जाए ये भी हमारे परिकर का सदस्य है। ऐसा भाव आपके मन में आए और आप वृंदावन की ओर प्रस्थान करें। जहां से भी वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, वहीं गाड़ी से उतरो, वहीं साष्टांग वृंदावन की रज को प्रणाम करो। हम जब भी वृंदावन की सीमा से बाहर जाते हैं और जब भी वृंदावन वापस आते हैं, चाहे रात के 2 बज रहे हो, वृंदावन में प्रवेश होती गाड़ी रुकती है, हम सब लोग पहले प्रणाम करते हैं, तब वृंदावन में किशोरी जी की अनुमति से ही प्रवेश पाते हैं। क्योंकि बिना उनकी अनुमति, बिना उनकी इच्छा के एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो सबसे पहली चीज कि वृंदावन आइए, सीधा बिहारी जी जाने का कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही वृंदावन की रज को प्रणाम करिए। थोड़ा और आगे जाइए, वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम कीजिए। ये जो पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं है, ये सारे ऋषि मुनि संत गोपियां ग्वाल वाले ठाकुर जी की प्रतीक्षा में वृक्ष बन गए हैं कि हमारे गोविंद लौट कर आएंगे, हम तब जाकर अपने असली निज स्वरूप में आएंगे। ये सब प्रतीक्षा में तप कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं कि एक आम प्राणी हम जैसा किन्हीं कारणों के वर्ष से ब्रज सीमा को छोड़कर जाता है, 2 दिन 5 दिन, कभी 7 दिन कथा करने, कभी कहीं। लेकिन ये इतने सौभाग्यशाली हैं कि 24 घंटे में से 1 मिनट का समय भी इनका वृंदावन से बाहर नहीं बीतता। ये ब्रज के वृक्षों की महिमा है, उन्हें प्रणाम करिए। थोड़ा आगे जाइए, कोई भी ब्रजवासी दिखे, उसे हृदय से प्रणाम करो। नित्य ठाकुर जी जब उठते हैं ना, सबसे पहले किशोरी जी को याद करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं जहां भी रहते हैं, और प्यारे वृंदावन को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मेरे गोविंद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सब ब्रजवासी सबको हृदय से प्रणाम करिए, किसी से राधे राधे कर लीजिए। हो सके तो किसी ब्रजवासी के घर जाकर कुछ मांग कर खा लीजिए। थोड़ा एक तिनका भी अगर उसने दे दिया तो ये धन्य है। बिना मांगे कुछ नहीं देगा वो आपको, चाहे प्यासे मर जाओ, भूखे मर जाओ, लेकिन मांगने पे मना भी नहीं करेगा। क्योंकि बिना मांगे देने लगे तो शनिवार को लगभग 12 लाख श्रद्धालु वृंदावन आते हैं, तो सारा अन्न धन राशन तो ऐसे ही लुट जाएगा। लेकिन कभी कुछ प्रसाद ले लेते। 3 चीज हो गई। चौथी चीज, वृंदावन की महारानी यमुना महारानी को प्रणाम कीजिए, उसमें स्नान कीजिए। अभी हम बड़े प्रसन्न हुए, पहले शॉर्ट्स पर प्रतिबंध लगा और फिर मोबाइल पर प्रतिबंध लग गया बिहारी जी जाने में। मोबाइल नहीं ले जा सकते, उपयोग नहीं कर सकते। ले जा सकते हो, एक बैग में पैक होके मिलेगा वो आपको, वहां से तब जाएगा। तो एक नियम और हो जाए कि यमुना महारानी में स्नान करने के बाद ही बिहारी जी के दर्शन मिलेंगे। 80% भीड़ कम हो जाएगी, इस बात की गारंटी। यमुना जी को प्रणाम कीजिए, स्नान कीजिए। कहीं पर कथा हो रही हो, कुछ देर बैठकर कथा सुनिए, उसके बाद बिहारी जी का दर्शन करने जाइए। अब से पहले भी आपने बिहारी जी के दर्शन करे होंगे, लेकिन यह सब करने के बाद जब बिहारी जी के दर्शन आप करोगे, तो अभी तक जो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, अब वह थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा।